नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 गणित में चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज से एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इससे पहले वीडियो में विद्यार्थियों आपको मैंने बीपीटी थ्योरम के बारे में बताया था, जो है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। विद्यार्थियों मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में फिर से रिमाइंड करवाता हूं कि एक त्रिभुज है ABC और इस भुजा के समांतर कोई ये रेखा DE या किरण बोल दीजिए खींच दी। तो ये जो अन्य दोनों भुजाओं को जिस अनुपात में बांटेगी ना वो समान अनुपात होगा। मतलब यहां से ये AD बटे DB और इधर से अनुपात आएगा AE बटे EC। तो ये अनुपात क्या होगा? समान होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन में दे रखा है DE समांतर है BC के, तो हमें EC का मान ज्ञात करना है। तो इसे करते हैं। सबसे पहले तो दिया हुआ लिख दीजिए, दिया है ये सॉल्यूशन है इसका। विद्यार्थियों जो है आप पहले जो है इन भुजाओं, अगर आपको डायग्राम नहीं बनाना है एग्जाम में तो जो है आप जो मान दे रखे हैं ना उनको लिख दीजिए। तो क्या दे रखा है? त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC, ठीक है। और AD का मान दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर और DB का मान है 3 सेंटीमीटर। और यहीं लिख लेते हैं AE का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर। और आपको EC का मान ज्ञात करना है। तो आप अतः क्या लिख सकते हो? जब आपको त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है तो हम लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर AE बटे EC। और ये हमने कहां से लिखा है? ये लिखा है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। जो प्रमेय आपको पहले वाले वीडियो में समझाई थी उससे। अब आप इन मानों को यहां रख दीजिए। AD का मान है 1.5 बटे में DB का मान है 3 बराबर AE का मान 1 और EC का मान आपको ज्ञात करना है। यहां से वज्र गुणा कर लीजिए, वज्र गुणा। तो विद्यार्थियों वज्र गुणा करेंगे तो देखिए 1.5 गुणा EC बराबर 3 गुणा 1। क्रॉस तिरछा गुणा होता है, इसका इससे गुणा कर दिया, इसका इससे, वज्र गुणा। अब जो है EC का मान तो 3 एकम 3, ये तो हो गया 3 एकम 3 और 1.5 का क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। आप अलग अलग स्टेप में भी लिख सकते हो, 3 एकम 3 लिख करके इसको ऐसे कैसे फिर भाग दे लीजिए, या फिर आप जो है यहां से गुणा कर लीजिए और 1.5 का भाग दे दीजिए, स्टेप बच जाएगी। आपको समय बचाना है तो कुछ स्टेप ऐसी है जिनको डायरेक्ट लिखना भी होता है। अब देखिए यहां से आगे हल करते हैं। तो यहां से मैं इधर कर लेता हूं। तो EC बराबर
यहां से हम पॉइंट हटाएंगे, तो इसको मैं लिख देता हूं 15। पॉइंट हटाने जा रहा हूं, तो ये पॉइंट हटेगी तो क्या होगा, अंश में जो है 1 लिख देंगे पॉइंट की जगह तो, और पॉइंट के बाद में जितनी डिजिट हो उतने 0 लगा दो। तो पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दीजिए। अब आप इसको हल कर लीजिए। तो देखिए 3 का 10 से गुणा कर दीजिए, 3 धाई 30, और बटे में कितना है 15। तो EC का मान आ जाएगा 15 का 30 में 2 बार भाग चले जाएगा, 15 दूना 30, और ये सेंटीमीटर में है तो हमारे पास EC का मान जो है 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसका सेकंड पार्ट भी आपको समझाता हूं। विद्यार्थियों, मैंने आपको उस वीडियो में ये बताया था कि महत्वपूर्ण थ्योरम है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, प्रमेय पर आधारित क्वेश्चंस, वो एग्जाम में डेफिनेट आते हैं। अब मैं इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है। अब आपको यहां से एडी पार्ट निकालना है। तो सबसे पहले तो लिख लीजिए आपको जो दिया हुआ है। तो दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC, और जो मान दे रखे हैं उनको लिख लीजिए। तो आपको दे रखा है DB का मान दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर, AE का मान दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर, और EC का मान दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर। अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः AD बटे DB बराबर AE बटे EC, और ये कहां से लिख रहे हैं हम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से इस प्रमेय का प्रयोग कर लेते हैं। मान रख दीजिए, AD का मान तो हमें निकालना ही है। AD बटे DB का मान कितना है 7.2 बराबर AE का मान 1.8 और EC का मान 5.4। यहां वज्र गुणा कर लीजिए, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीपल, तो इसका तो इससे गुणा कर लेंगे, तो AD का तो गुणा हो जाएगा किससे 5.4 से, और 7.2 का गुणा हो जाएगा 1.8 से। अब जो है 5.4 का भाग लगा देते हैं, तो AD बराबर आ जाएगा 7.2 गुणा 1.8 और बटे में आ जाएगा 5.4। अब विद्यार्थियों पॉइंट को, डेसिमल को जो है हटाना है, तो यहां से क्या करते हैं हम, AD बराबर, तो यहां से देखिए विद्यार्थियों, जैसे 7.2 है, 7.2 है, तो मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो पॉइंट की जगह तो 1 लग जाएगा, और पॉइंट के बाद में जितनी डिजिट है उतने 0, तो पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो 1 0। फिर मैं दूसरी भिन्न को जो है, पॉइंट डेसिमल भिन्न है ना, इसको हल करता हूं, तो ये है 18 को लिख लेता हूं, और ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट की जगह 1 लिख देता हूं, और पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दो, फिर गुणा। अब देखिए ये तो अंश में जो दशमलव भिन्न थी उनको हल कर लिया। अब हर में जो है
तो पहले तो हर को लिख लीजिए, दशमलव भिन्न पॉइंट को हटा दिया। अब देखिए विद्यार्थियों, पॉइंट की जगह तो ऊपर, अब ऊपर क्या आएगा, 1 आएगा। पॉइंट की जगह 1 लिखते हैं ना ऊपर। अगर अंश में से पॉइंट हटा रहे हो तो हर में 1 लिख दो, और हर में से पॉइंट हटा रहे हो तो अंश में 1 लिख दीजिए। और जितने पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में डिजिट हो, अंक हो, उतने ही 0 लगा दो। तो यहाँ से 1 अंक है तो 1 0 लग जाएगी। अब इसको हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए, सभी गुणा में है, तो देखिए इस 10 से तो ये 10 कट गया, और यहां से 18 एकम 18, और 18 × 3 = 54। जो बचा है उसको यहां लिख लेते हैं। AD बराबर, यहां से तो 72, 1 से गुणा करेंगे तो 72 ही आएगा, 72। और नीचे 10 बचा है, और ये 3 भी गुणा में बच रहा है, तो यहां लिख लेते हैं 10 × 3। अब इसको काट लीजिए, 3 से 3 एकम 3, और इसको काट लीजिए, 3 दूना 6, 7 में से 6 के 1, 12 हो गए, 3 चौके 12, 24 पर कट जाएगा। तो यहां जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं AD बराबर, ऊपर तो क्या बचा 24, और 10 एकम 10। तो विद्यार्थियों अब क्या करते हैं, 10 का भाग देना बड़ा आसान है। 24 में 1 का भाग दीजिए 24, और जितनी 0 हो उतनी छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। 1 0 है तो पीछे से दाएं तरफ से इकाई के अंक की तरफ से 1 छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। तो यहां ये आ जाएगा सेंटीमीटर, और हमारा आंसर हो जाएगा। ये बीपीटी थ्योरम पर, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय पर आधारित 2 क्वेश्चंस थे।